दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल ने अपनी सब्सिडीज कंपनी में और भी नया इन्वेस्टमेंट किया है। यानी एक बात तो क्लियर है कि जियो फाइनेंशियल आने वाले समय में मार्केट में अपनी पोजीशन नंबर 1 पे लाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस हो उनको भी पछाड़ने की तैयारी कंपनी कर चुकी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला और किया है। इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। जेरोदा ग्रो और ग्रो ऐप जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ने की तैयारी कर लिया। किस तरह से ये आप देखिए ब्रोकरेज बिजनेस में भी आगे बढ़ेंगे, है जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है किस तरह से करेंगे, ये सारी बातों को समझेंगे। इसके अलावा यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग और बढ़ा दी है, यानी कंपनी में अपनी पकड़ और मजबूत कर दी है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 251 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.57% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो कल की क्लोजिंग 252 पर थी और 253 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई और 254 का हाई भी बना। आप देख सकते हो कि यहाँ पे खरीदारी सुबह सुबह देखने को मिली थी, लेकिन बाजार की नरमी का असर देखने को मिला। यहाँ पे बिकवाली हो गई क्योंकि बाजार अभी भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। अभी भी ग्लोबल रीजन बाजार के फेवर में नहीं है। FI बाजार में बिकवाली कर रहे, डॉलर के सामने रुपया कमजोर हो रहा है। इससे महंगाई बढ़ने का डर है, जिसकी वजह से अभी लोग लॉन्ग पोजीशन नहीं बना रहे, जिसकी वजह से ये 250 का इसने लो बना दिया। फिलहाल 223 से इसने दौड़ना शुरू किया। ये इसका लो बना हुआ था अभी 50 रुपये का, लेकिन जो हाई अभी बहुत दूर है वो है 338 का। उम्मीद है कि जल्दी अपने हाई पे पहुंचेगा। वैसे इसका मार्केट कैप 1.60 लाख करोड़ के आसपास, जो इसको एक लार्ज कैप कंपनी बनाता है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपने जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म में और भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये देखो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने 300 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है इनकी सब्सिडीज कंपनी जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म में। और ये देखिए तो इसका पूरा नाम है JFPASL, यानी जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विस लिमिटेड। तो ये जो कैपिटल इन्फ्यूजन किया इसके माध्यम से इन्होंने करीब 30 करोड़ इक्विटी शेयर लिए हैं, सब्सक्रिप्शन किया है। फेस वैल्यू जिसकी आप देख सकते हो कि ये 10 रुपये के हिसाब से। और यहाँ पे कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 335 करोड़ का हुआ है कंपनी के अंदर। तो ये देखिए 6 मई 2026 यानी कल जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की तरफ से ये एक बड़ा एक ट्रांजैक्शन किया गया। डिजिटल फाइनेंशियल जो इनकी सर्विस है उसके अंदर इन्होंने करीब 30,000 इक्विटी शेयर का अधिग्रहण किया है और जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। और इसके लिए इन्होंने 300 करोड़ रुपीज़ का नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये इन्वेस्टमेंट करने का मकसद ये है कि कंपनी में पूंजी की कमी न पड़े। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लगातार वो पैसे लगा रहे और एक रणनीति के तहत काम हो रहा है। आने वाले समय मार्केट लीडर बनने की तैयारी है। तो कंपनी के लिए ऐसे यूनिक प्रोडक्ट लाने की इस समय चैलेंजेस तो दिख रही है, लेकिन उसके ऊपर पूरी तरह से कंपनी तैयार है, कमर कस रही है। एक लीगल टीम तैयार है, एक फाइनेंस टीम तैयार है और बहुत मजबूत मैनेजमेंट है। सब मिलके आने वाले समय वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में, फाइनेंस के बिजनेस में धमाका करने को बिल्कुल तैयार है। तो ये जो नया 335 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है JFPSL में, इसका जो बिजनेस का इस्तेमाल होगा, ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। एडवांस बिजनेस के लिए नए फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में जो भी संभावना उसको इन्वेस्टमेंट के तरीके लाई हुई, नई टेक्नोलॉजी लाई जाएगी। तो बिल्कुल बिजनेस को ट्रांसपेरेंसी तरीके से और गवर्नेंस स्टैंडर्ड पे सबसे शानदार किस तरह से बनाना है और इस AI के ज़माने में दूसरों से कैसे हट के सेवाएं देना है, इसके लिए कंपनी लगातार खर्च कर रही है। अब यहाँ पे जो एक रन और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेरोदा और ग्रो ऐप जैसे कंपनियों का जो दबदबा है, इसके बीच में जियो ब्लैक रॉक ने अपनी स्ट्रेटजी और डिजिटल निवेश के दौर में अपने एजेंट के भरोसे आगे बढ़ने की तैयारी कर ली है। यानी वो जिस इंडिविजुअल काम करे, इन्होंने एजेंट बनाने की तैयारी की है। तो जियो ब्लैक रॉक ने म्यूचुअल फंड को लेकर अपनी स्ट्रेटजी बदल दी है। अब मुकेश अंबानी की कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को फॉलो कर रही है, जबकि जेरोदा और ग्रो ऐप अभी भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करे। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी रणनीति बदली है और इसके पीछे भी बड़ा मकसद है। तो इस समय इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है बहुत तेज़ी से बदल रही है। आप देखें म्यूचुअल फंड का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त ग्रो भी कर रहा है।
आप देखिए मोबाइल ऐप्स के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड खरीदारी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, डिजिटल निवेश कर सकते हैं। डीआईवाई यानी खुद निवेश करो मॉडल ने भी लाखों निवेशकों को बाजार की ओर मोड़ दिया है। पहले आपको पता होगा कि अगर आपको मार्केट में निवेश करना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो आपको एजेंट के थ्रू ही काम करना होता था और इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए था, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आपका अकेला मोबाइल आपका पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया, आपको हर तरह की सेवाएँ दे रहा है वो, आपका इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा है। लेकिन इस बदलाव के बीच में भी जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट ने एक नया जो अपडेट दिया उसमें जियो ब्लैकरॉक की शुरुआत बड़े सपनों के साथ हुई है। कंपनी की सोच ये थी कि अगर देश के करोड़ों जियो यूजर तक सीधे पहुँच बनाई जाए, तो इसमें म्यूचुअल फंड निवेश का पूरा खेल बदल सकता है। लेकिन कंपनी को कुछ महीनों में समझ आ गया कि वे सिर्फ एक ऐप और तकनीक के भरोसे निवेशकों को लंबे समय तक जोड़ के नहीं रख पाएंगे। यानी उनका एक ये ध्येय था और एक लक्ष्य था कि उनके पास जियो के बहुत सारे कस्टमर हैं, जियो टेलीकॉम के माध्यम से उनको जोड़ेंगे और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए उनको प्रेरित करेंगे। ऐसा हो नहीं पा रहा है। अब उन्होंने इसीलिए अपनी रणनीति को बदलने का फैसला किया है। तकनीक के भरोसे आगे नहीं चल सकते, ये उनको समझ में आ गया है। इसके लिए उनको इनकरेज करने के लिए कोई एजेंट चाहिए जो लोगों को भरोसे में ले और निवेश के लिए उनको प्रेरित करे। तो अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को बदल दिया है और वो जियो ब्लैकरॉक अपने फंड्स को डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट के जरिए बेचने का फैसला कर लिया है। यानी वो एजेंट जो लोगों को कन्विंस करेंगे अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो उनकी मेहनत के दम पे लाएंगे। तो सिर्फ ऐप के माध्यम से कस्टमर नहीं जुड़ रहे, ये समझ में आ गया है जियो को। तो जियो ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो ज़ेरोधा और ग्रो ऐप की तरह आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप लाई जाएगी और लोगों को लगाया जाएगा ताकि वो उनके प्रोडक्ट को बेचे। लोगों को ये समझ में आए, एजेंट ही वो समझा सकते हैं कि कितना फ़र्क है दूसरी कंपनियों के मुकाबले जियो के प्रोडक्ट में। वो समझ में आएगा तभी वो निवेश करेंगे। इसीलिए इन्होंने रणनीति बदली और ये दूरगामी इनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे सामने अप्रैल के लेटेस्ट आंकड़े निकले। 21 अप्रैल 2026 की ये लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जिसमें प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। 47.1% की जो होल्डिंग थी मार्च में, वो 49.1% हो गई है। यानी प्रमोटर ने कंपनी में अपनी पकड़ और मजबूत कर दी है, अपनी सब्सिडीज कंपनी के माध्यम से निवेश बढ़ा दिया है। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। इस समय इस लेवल पे अगर प्रमोटर शेयर खरीदे तो कंपनी मजबूत स्थिति में है। इसके अलावा एफआई की बाकी की 11.6% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में बढ़ के 12.3% हो गई थी, लेकिन अप्रैल में फिर से वही 11.6% आ गई, यानी पहले वाली स्थिति पे आ गई है। अब बाद जो मार्च में बढ़े थे शेयर वो वापस बिकवाली हो गई है। डीआई की बाकी उनकी 15.5% होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में वो घट के 14.4% पर आ गई, अप्रैल में वो 13.5% हुई। तो डीआई लगातार क्वार्टर दर अपनी होल्डिंग को ट्रिम करे। बात करें जनरल पब्लिक की तो 25.8% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में ये बढ़ के 26.1% हो गई थी, लेकिन अप्रैल में फिर से घट के 25.8% पर आ गई। तो ये जो होल्डिंग कम हुई है आप देखें तो ये प्रमोटर ने शेयर खरीदे। तो क्लियर है कि ये सिग्नल बता रहा है कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल धमाका कर सकता है। कंपनी का बिजनेस तो अभी शुरुआती दौर में, लेकिन आने वाले समय सपने बड़े हैं जो जियो फाइनेंशियल को ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपने खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।